everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका है। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बैच हमने स्टार्ट कर रखा है, आज उसकी क्लास 13 है। आज की क्लास में हम लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हैं लाइक DSSB, KVS, NVS, HTET, HPSC और UGC नेट, इनमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो होते हैं नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्स और गेट और एक्स नोर गेट। बेसिकली इन सभी गेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनकी ट्रूथ टेबल के बारे में पूछे जाते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस की थी। इनके लॉजिक डायग्राम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फंक्शन टेबल होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एक्साइटेशन टेबल होती है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो इनका ब्लॉक डायग्राम है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नोट गेट। नोट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। जो इसकी नेगेशन होती है वो ऐसे भी लिखते हैं, हम इसको इस टाइप से भी लिखा जाता है, इस टाइप से भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसके अंदर जो होती हैं वो सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट होता है। हम इनके की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ नोट गेट, ये होता है ब्लॉक डायग्राम। अगर हम ए की वैल्यू आप यहाँ 0 करते हैं तो यहाँ 1 आएगी, और 1 करते हैं तो 0 आएगी। तो जो ए होता है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है नोट गेट। ट्रूथ टेबल की बात करें हम, तो ए कॉम्प्लीमेंट 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। अब हम बात करें एसओपी और पीओएस फॉर्म। ये हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ लिया था कि एसओपी फॉर्म क्या होती है, पीओएस फॉर्म क्या होती है। पीओएस फॉर्म जो होती है वो 1 पर कंसीडर होती है, जहाँ वैल्यू 1 होती है वहाँ कंसीडर होगी। पीओएस कंसीडर होती है जहाँ वैल्यू 0 आएगी। जो आउटपुट जहाँ पर 0 है वहाँ पर पीओएस ली जाएगी। तो यहाँ पीओएस हो जाएगा, यहाँ एसओपी हो जाएगा। तो एसओपी यहाँ से लेंगे आउटपुट जहाँ जिसकी 1 होती है, तो ये हो जाएगा ए, और 0 है इसकी इनपुट तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। पीओएस में यहाँ ये वाली आउटपुट लेंगे तो इसका ए, पीओएस में 1 वैल्यू पे कॉम्प्लीमेंट होता है तो ये एसओपी फॉर्म हो जाएगी, ये इसकी पीओएस फॉर्म हो जाएगी। नोट गेट में काफ़ी बार इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इस टाइप का हो गया। अगर हम इनपुट देते हैं ए तो आउटपुट क्या आएगी, तो यहाँ पर आउटपुट ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जब हम करते हैं तो वो ए ही होता है, और इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा।
अगर हम करते हैं नोट गेट, नोट गेट, नोट गेट एंड नोट गेट, तो यहाँ हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो कि ए होता है, फिर से ए का कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो कि ए होगा। तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो ए ही रहेगा। अब हम बात करते हैं नोट एंड गेट की। एंड गेट में जो टू और मोर इनपुट्स होती हैं, टू और मोर इनपुट्स एंड वन आउटपुट, जो आउटपुट होती है वो अगर आपके पास इनपुट हैं ए और बी, तो आउटपुट होगी ए डॉट बी। ट्रूथ टेबल की बात करें, ए बी, ए डॉट बी, तो जहां पर भी जीरो आएगा इनपुट में वो सारे जीरो हो जाएंगे और वन 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 हो जाएगा। ब्लॉक डायग्राम करें इसका, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एंड गेट ए बी, ए डॉट बी। एसओपी फॉर्म, एसओपी होती है जहां पर आउटपुट वन होगा, आउटपुट वन यहाँ है तो वन इसकी इनपुट क्या है ए एंड बी, दोनों ही वन वन है तो ए एंड बी हो जाएगा। पीओएस, यहाँ से आउटपुट होगी पीओएस की, ये आउटपुट होगी एसओपी के लिए। तो पीओएस जो है यहाँ 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 पर जीरो है, तो जहाँ आउटपुट जीरो होगी उनकी इनपुट को लेते हैं, तो ये इनपुट हो जाएगी ए। पीओएस में हम प्लस यूज करते हैं, ये हो जाएगी ए प्लस, जहाँ वन होता है पीओएस में वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। जब सोल्व करते हैं इनको तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, तो ये ए हो जाएगा प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, और ये जीरो हो जाएगा। इन सब से ए कॉमन लेते हैं तो ये वन प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये सारा वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। इसका भी फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ये जीरो हो जाएगा, ये ए बी, तो रिजल्ट आया हमारा ए बी। तो ये वाली जो चीज़ है ये पीओएस की होगी और ये एसओपी की होगी। एसओपी इक्वल्स टू पीओएस। जो एंड गेट होता है, एंड गेट की डेफिनेशन होती है इफ ऑल इनपुट्स आर वन then output will be 1, otherwise output will be 0। अगर आपकी सभी की सभी इनपुट्स जो हैं वो वन है तभी आउटपुट वन होगा, अदरवाइज आपका आउटपुट 0 होगा। ये हमने बात की थी एंड गेट की। अब बात करते हैं और गेट की। टू और मोर इनपुट्स एंड वन आउटपुट, if any of one
input, then output will be 1 if all inputs are 0, then output will be 0. अगर आपकी कोई भी एक इनपुट आपकी 1 है तो रिजल्ट जो है आपका 1 आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट 0 आएगा. ट्रूथ टेबल ए प्लस बी, सिंबल हो जाएगा इसका ए और बी या ए प्लस बी. ब्लॉक डायग्राम ए बी ए प्लस बी. ये 0 1 1 और 1. जहाँ 0 आउटपुट है वो POS होगा, जहाँ 1 आउटपुट है वो SOP होगा. तो POS इक्वल्स टू है, इनपुट लेंगे, इनपुट होगा A प्लस बी. 0 0 है तो A और B ही रहेगा. SOP ये हो जाएगा A का बार B, A बार B प्लस AB बार प्लस AB. इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से A कॉमन आ जाएगा, B बार प्लस B, तो A बार B प्लस A, ये 1 हो जाएगा. अब्सॉर्प्शन लॉ जब हम यूज करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा A प्लस बी. तो POS हमारा A प्लस बी है, SOP भी A प्लस बी हो जाएगा. ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा. नाउ NAND गेट. NAND gate is not plus AND. Not plus AND gate. Two or more inputs, one output. इसकी डेफिनेशन होगी, इफ एनी ऑफ इनपुट is 0, then output will be 1, otherwise 0. कैसे होगी, अभी हम ट्रूथ टेबल देखते हैं इसका. ट्रूथ टेबल A डॉट B का नोट. तो पहले हम A डॉट B करते हैं, फिर A डॉट B का नोट करते हैं. 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1. तो ये हो जाएगा 1 1 1 0. ये आउटपुट हो जाएगी SOP के लिए, और यहाँ से कंसीडर करेंगे POS. ये ट्रूथ टेबल थी इसकी. सिंबल हो जाएगा A डॉट B की बार. ब्लॉक डायग्राम A B, यहाँ से A डॉट B और ये हो जाएगा A डॉट B की बार.
इसको हम ए डॉट बी की बार, इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, पी ओ एस यहाँ पर 0 है तो ये वाली चीज कंसिडर होगी, तो ए प्लस बी, तो ए की बार बी की बार, क्योंकि इनपुट जो है वो 1 है, 1 पी ओ एस में बार में कंसिडर होता है। एस ओ पी हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। तो अब इन दोनों में से ए बार हम कॉमन लेते हैं, ए बार कॉमन आया तो ये बी बार प्लस बी प्लस ए बी बार, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा ए बार प्लस ए बी बार। अब यहाँ पर हम एब्सॉर्प्शन लॉ यूज करेंगे, then it will be a bar plus b bar, SOP and POS। अभी तो हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। NOR गेट it is complement of OR गेट, नोट प्लस और इक्वल्स टू होता है NOR। If all the input are 0 then output will be 1, if all the inputs are 0 then output will be 1, otherwise 0। टू और मोर इनपुट्स होंगे, टू और मोर इनपुट गेट्स एंड 1 आउटपुट। सिंबल यूज होता है ए प्लस बी की बार, ए बार डॉट बी बार। ब्लॉक डायग्राम, ए बी ए प्लस बी की बार ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं। ये ए बी, ये हो जाए ए प्लस बी और ए प्लस बी की बार। नाउ ट्रूथ टेबल, ए बी ए प्लस बी एंड ए प्लस बी की बार, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हो जाएगा 0 1 1 1 एंड 1 0 0 0। ये POS, ये SOP। POS है, POS हो जाएगा A प्लस बी एंड SOP हो जाएगा ए की बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। सेम एज यहाँ से ए कॉमन लेते हैं, प्लस ए बी बार प्लस बी, ये 1 हो गया, ए बार बी प्लस ए। अब्सॉर्प्शन लॉ जब यहाँ पर यूज करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये SOP फॉर्म, ये POS फॉर्म। कुछ इम्पोर्टेंट
टिप्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नोर गेट जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? नोर गेट इज इक्विवेलेंट टू, किस चीज के इक्विवेलेंट होता है? तो जो नोर गेट होता है ये इक्विवेलेंट होता है ये 2 इनपुट और गेट के और 1 बबल आउटपुट, और या फिर होता है 2 बबल इनपुट एंड गेट। मीन्स जो नोर गेट होता है वो इक्विवेलेंट होता है 2 बबल इनपुट एंड गेट। कैसे होता है? 2 बबल इनपुट मीन्स 1 and 1, A and B, then 1 AND gate। तो ये हो जाएगा A बार B बार डॉट B बार। और जो नोर गेट होता है, नोर गेट भी होता है A प्लस B की बार जब हम करते हैं तो ये होता है A बार डॉट B बार। तो सेम यही हो गया। तो मतलब जो नोर गेट होता है वो इक्विवेलेंट, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोर गेट किसके इक्विवेलेंट होता है और ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं। तो पूछा जाता है कि नोर गेट किसके इक्विवेलेंट होता है, तो आपको बताना होता है ऑप्शंस को देख के। तो 2 बबल इनपुट एंड गेट्स, तो 2 बबल इनपुट एंड गेट के इक्विवेलेंट होता है, या फिर ये होता है 2 इनपुट और गेट एंड बबल आउटपुट। 2 इनपुट और गेट एंड बबल आउटपुट। बबल आउटपुट कैसे होता है? ए बी और गेट यूज करना है, और बबल आउटपुट तो यहाँ पर ये बबल यूज कर दिया हमने, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी की बार। जब सोल्व करेंगे तो ए की बार डॉट बी की बार। तो काफी बार पूछ लिया जाता है कि नोर गेट किसके इक्विवेलेंट होता है? तो नोर गेट इक्विवेलेंट होता है 2 बबल इनपुट एंड गेट के, 2 बबल इनपुट एंड गेट के, और 2 इनपुट और गेट, 2 इनपुट का और गेट एंड बबल आउटपुट, इसके इक्विवेलेंट होता है। सेम एज पूछ लिया जाता है कि जो नैंड गेट होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? नैंड गेट is equivalent to, ये होता है 2 इनपुट एंड गेट ओ एंड इन्वर्टर। 2 इनपुट एंड गेट एंड इन्वर्टर। फॉर एग्जाम्पल 2 इनपुट एंड गेट ये हो गया, एंड 1 इन्वर्टर, तो ए डॉट बी और ए डॉट बी की बार, और ये होता है ए बार प्लस बी बार। या फिर होता है 2 बबल इनपुट और गेट, इसका अपोजिट हो जाता है 2 बबल इनपुट और गेट। ए बी ये बबल है और ये और गेट है, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, जो कि ये इसकी इक्वल्स टू होता है ये ए डॉट बी की बार के। तो काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑप्शंस में इनमें से कुछ एक दिया होगा और पूछा जाएगा नोर गेट किसके इक्विवेलेंट होता है, नैंड गेट किसके इक्विवेलेंट होता है। तो इस टाइप की स्टेटमेंट गिवन होती हैं और उसको देख के आपको बताना होता है कि कौन सा किसके इक्विवेलेंट है। नोर गेट एंड नैंड गेट both are called universal gate।
बोथ गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। काफी बार पूछा जाता है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स इनमें से कौन सा है, एंड ऑप्शन दे दिए होते हैं। तो नोर गेट एंड नैंड गेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं। एक पूछा जाता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और एक होता है बेसिक लॉजिक गेट्स। अगर पूछा जाए यूनिवर्सल के बारे में तो यूनिवर्सल होते हैं नैंड एंड नोर। बात करें बेसिक गेट्स की तो बेसिक गेट्स होते हैं नोट एंड और गेट्स। ये बेसिक गेट्स होते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं एक्स और गेट के बारे में, एक्स और एक्स नोर गेट के बारे में। एक्सओर गेट होता है एक्सटेंडेड या फिर एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सटेंडेड और एक्सक्लूसिव और गेट। Symbol of this gate is equation of this gate a b bar plus a bar b. It is also called anti-coincidence gate. Anti-coincidence gate। एक कोइंसिडेंस गेट होता है, एक कोइंसिडेंस गेट होता है। तो कोइंसिडेंस गेट जो होता है दैट इज एक्सओर गेट। एक कोइंसिडेंस होता है, एक एंटी कोइंसिडेंस होता है। तो एक्सओर गेट जो होता है वो एंटी कोइंसिडेंस गेट होता है, और कोइंसिडेंस गेट होता है एक्स नोर गेट। ये होता है एंटी कोइंसिडेंस गेट। टू और मोर इनपुट्स होती है एंड वन आउटपुट होती है। टू और मोर इनपुट्स एंड वन आउटपुट। If number of one is even, then output will be 0. If number of one is odd, then output will be 1. ये इसकी डेफिनेशन होती है। अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है तो आउटपुट 0 होगी, नंबर ऑफ वन जो है ओड है तो आउटपुट 1 होगी। सोल्व करते हैं इसको। सिंबल हमने निकाल लिया इसका। ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस गेट ए बी। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम होगा। ट्रूथ टेबल निकालते हैं। ट्रूथ टेबल ऑफ एक्सओर गेट। ए बी एफ मान लो, या फिर आप इसका एफ मीन्स फंक्शन, या फिर ए एक्स और बी। अभी हमने क्या था, नंबर ऑफ वन अगर इवन है तो आउटपुट 0 होगा। नंबर ऑफ वन इवन है तो आउटपुट विल बी 0, अदरवाइज 1।
यहाँ पर नंबर 0 है तो 0 भी इवन में ही होता है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इससे निकाल सकते हैं, ये इसकी इक्वेशन होती है। a 0 है, b 0 है, a 0 b 0 0 है तो 1 हो जाएगा, प्लस a 0 है तो 1 हो जाएगा और 0, तो ये 0 प्लस 0 दैट इज 0। 0 और 1 है ए बी की वैल्यू, तो a की वैल्यू 0 डॉट, b की वैल्यू 1 है तो 0 हो जाएगा, a की वैल्यू 0 है तो 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 है तो 0 प्लस 1 दैट इज 1। सेम एज 1 0 की हो जाएगी, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। बात करें 1 1 की तो 1 1 पे है, ये हमने पिछली क्लासेज में भी डिस्कस किया था। तो ये 1 0 0 और 1, तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, तो ये इसकी आउटपुट हो गई। अब यहाँ से 0 है आउटपुट, ये 0 है, जहाँ 0 आउटपुट होगी वहाँ POS में कंसीडर करते हैं, जहाँ पर 1 आउटपुट होती है दैट इज SOP। तो SOP यहाँ से 1 है तो ये हो जाएगा A की बार B प्लस A B बार, A XOR B। POS A प्लस B एंड A बार प्लस B बार, A बार प्लस A बार B। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, A B बार प्लस B B बार, ये 0 हो जाएगा, ये A बार B प्लस A B बार प्लस ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया A बार B प्लस A B बार इक्वल्स टू A XOR B। तो SOP इक्वल्स टू POS। तो आप SOP में निकालिए या POS में निकालिए, आउटपुट जो है, जो इक्वेशन जो है वो सेम आएगी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करते हैं XOR गेट के बारे में। काफ़ी बार क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसकी क्या वैल्यू होगी। A XOR A इक्वल्स टू A XOR A इक्वल्स टू A XOR A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, और A XOR A XOR A XOR A इक्वल्स टू। या फिर काफ़ी बार पूछा जाता है वेरिएबल यूज्ड even times in XOR gate using XOR gate। variable used odd times using XOR gate, देन आउटपुट क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं XOR गेट के बारे में। ये तो हमने बेसिक्स किए थे, बेसिक्स के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस ये पूछ लिए जाते हैं कि इक्वेशन क्या होगी, सिंबल्स क्या होगा, एंटी कोइंसिडेंस गेट किसे बोला जाता है, इवन नंबर ऑफ 1 हो तो आउटपुट क्या होगा, ओड नंबर ऑफ 1 हो तो आउटपुट क्या होगा, ये डायग्राम किसका है। ये बेसिक्स से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो A XOR 0, A का XOR 0 के साथ करते हैं तो वही सेम वेरिएबल आता है, 1 के साथ करते हैं तो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर ओड टाइम XOR गेट यूज किया जाता है तो सेम वेरिएबल ही आता है, आउटपुट में सेम वेरिएबल ही आता है।
जब उस वेरिएबल की उसी वेरिएबल के साथ में एक्सओर करते हैं तो 0 आता है। वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के साथ में एक्सओर करते हैं तो आउटपुट 1 आता है। इवन टाइम्स यूज करते हैं एक्स और गेट को किसी वेरिएबल के साथ में तो आपको जो है आउटपुट जो है वो 0 आता है। तो आउटपुट इवन टाइम्स हमने वेरिएबल यूज किया है एक्स और गेट के साथ में तो आउटपुट 0 आता है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एक्स नोर गेट की। एक्स नोर गेट, जैसे कि एक्स और गेट को बोलते हैं एंटी कोइंसिडेंस गेट, तो एक्स नोर गेट को बोला जाता है कोइंसिडेंस गेट। कोइंसिडेंस गेट, टू और मोर इनपुट and one output. If number of one in input, numbers of one in input are odd, then output will be 0. If numbers of ones in input are even, then output will be 1. ब्लॉक डायग्राम की हम बात करें ना, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एक्स नोर गेट। ए बी ये हो जाएगा ए की बार बी बार प्लस ए बी। इक्वेशन ऑफ एक्स नोर गेट ए बार बी बार प्लस ए बी। सिंबल ऑफ एक्स नोर गेट, ये सिंबल यूज होता है। नाउ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ऑफ एक्स नोर गेट। ए बी और ए बी। जब आपके नंबर ऑफ वन ओड होते हैं तो आउटपुट विल बी 0। नंबर ऑफ वन जो है ओड है तो आउटपुट विल बी 0, अदरवाइज आउटपुट विल बी 1। तो ये जो है ये हो जाएगा POS एंड ये है SOP एंड SOP। तो SOP फॉर्म हम जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा A बार B बार प्लस AB। POS में हो जाएगा A प्लस B बार A बार प्लस B। मल्टीप्लाई करेंगे A बार B बार AB B बार B, that is 0 0। A बार B बार प्लस AB, it will be A X NOR B, it will also A XOR B, so SOP equals to POS। सेम एज जैसे भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमने
एक्स और गेट के बारे में डिस्कस किए थे, सेम एज एक्स नोर गेट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक्स नोर गेट, इफ ए एक्स नोर जीरो, किसी भी वेरिएबल का जीरो से एक्स नोर करते हैं तो क्या आता है आउटपुट। किसी वेरिएबल का वन के साथ एक्स नोर करेंगे तो आउटपुट क्या होगा। किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के साथ में एक्स नोर करते हैं तो आउटपुट क्या होगा। किसी वेरिएबल का उस भी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के साथ में एक्स नोर करते हैं तो क्या आउटपुट होगा। सेम एज वेरिएबल जो है वो हम ओड टाइम्स यूज करते हैं एक्स नोर गेट के साथ में तो क्या आता है आउटपुट। इवन टाइम्स यूज करते हैं तो आउटपुट क्या आता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपको क्या पूछा जाएगा इस टाइप से करके डॉट 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 इक्वल्स टू क्या होगा, तो उसमें स्टेटमेंट गिवन होगी जो ए है वो ए आपके इवन टाइम्स हैं या ओड टाइम्स हैं। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे। तो ये इनका आउटपुट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो जब किसी जीरो के साथ में एक्स नोर करते हैं किसी वेरिएबल का तो उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट आता है। वन के साथ में एक्स नोर करते हैं तो वन आता है। किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के साथ में एक्स नोर करते हैं तो वन आता है। उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में करते हैं तो जीरो आता है। ओड टाइम्स जब आप यूज करते हैं तो सेम वेरिएबल ही आता है। मीन्स ए ही आएगा, सेम वेरिएबल। सो ओड टाइम्स यूज हुआ था ए आएगा, और अगर इवन टाइम्स यूज हुआ है तो वन आता है। ये इवन टाइम वन यूज हुआ है तो आउटपुट जो है वो वन आती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉजिक गेट्स के बारे में है वो है कि जो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाता है पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये पूछे जाते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ गेट्स मीन्स NAND गेट एंड NOR गेट to generate other gates। रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ गेट्स NAND गेट और NOR गेट। NAND गेट और NOR गेट ऐसे गेट होते हैं जिनका यूज करके हम कोई भी गेट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो कितने मतलब NAND गेट का यूज करके हमें AND गेट बनाना है तो कितने नंबर ऑफ NAND गेट हम यूज करेंगे। अगर NAND गेट का यूज करके हमें OR गेट बनाना है या फिर नोट गेट बनाना है, XOR बनाना है, XNOR बनाना है तो कितने नंबर ऑफ NAND गेट यूज होंगे। या पूछ लिया जाता है कि हमें NOR गेट का यूज करके हमें AND गेट बनाना है तो कितने नंबर ऑफ NOR गेट यूज होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। NAND गेट, NOR गेट। NAND गेट का यूज करके डिफरेंट इनका यूज करके डिफरेंट गेट आपको बनाने हैं, या नोट गेट बनाना है, एंड गेट बनाना है, और गेट बनाना है, XOR और XNOR।
नोट गेट जनरेट करना है नैंड गेट यूज करके, तो कितने नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट्स होगी। नोट गेट जनरेट करना है नोर गेट को यूज करके, तो कितने नंबर ऑफ नोर गेट की रिक्वायरमेंट्स होगी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफी बार, और गेट को जनरेट करना है नैंड गेट यूज करते हुए, तो कितने नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट्स होगी टू जनरेट द और गेट्स। तो ये एक टेबल है, इस टेबल को याद कर लेना, इसके बेस पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 2, 5 एंड 4 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप एक ही नैंड गेट यूज करके आप नोट गेट बना सकते हो, एक ही नोर गेट यूज करके आप नोट गेट बना सकते हो। 2 नैंड गेट से एक एंड गेट बना सकते हो, 3 नोर गेट यूज करके एंड गेट जनरेट कर सकते हो, 3 नैंड गेट यूज करके और गेट जनरेट कर सकते हैं, 2 नोर गेट यूज करके और गेट जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं वो हम करते हैं आगे। पहले करते हैं हम नैंड गेट का यूज करके। नैंड गेट का यूज करके हमें बनाना है नैंड गेट टू नोट गेट। नोट गेट में 1 ही इनपुट होती है, 1 ही आउटपुट होती है, ये हो जाएगा नोट गेट। नैंड गेट में 2 आउटपुट्स होते हैं, तो हम एक और आउटपुट इसको ले लेते हैं, तो ए डॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए की बार। नैंड गेट टू एंड गेट। नैंड गेट से एंड गेट जनरेट करना है, तो हम 2 नैंड गेट्स यूज करेंगे। 2 नैंड गेट्स कैसे यूज होंगे, ए बी, हमने नैंड गेट यूज किया, नैंड गेट किया तो ये बन गया ए डॉट बी की बार। फिर से हमने नैंड गेट यूज किया, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी की बार, तो ये रिजल्ट बन जाएगा हमारा ए डॉट बी। और एंड गेट जो होता है वो ए डॉट बी होता है। नैंड गेट टू और गेट। नैंड गेट टू और गेट जो है, नैंड गेट से और गेट बनाएंगे तो 3 गेट्स यूज करने हैं, ए बी। हमने एक यहाँ पे यूज किया, एक यहाँ यूज किया, ये हो जाएगा ए की बार बी की बार। एक यहाँ पर यूज हुआ, ये हो जाएगा ए की बार डॉट बी की बार और इसकी बार। जब इसको ओपन करते हैं तो ये ए की बार प्लस बी की बार, बार से बार कट हो जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी होता है और गेट। अब हमें नैंड गेट का यूज करके हमें बनाना है एक्स और गेट, तो उसमें 4 नैंड गेट यूज होंगे। यूज करते हैं हम ए बी, ये हो गया हमारे पास ए बी और इसकी बार। फिर इसको हमने एक अलग से यूज किया और इस आउटपुट को हमने फिर से यूज किया। ये है ए डॉट बी की बार, ए डॉट बी की बार, और इसके साथ में एक आउटपुट जो है हमने ए वाली ली है और यहाँ से हमने बी वाली ली है। ये डॉट ए एंड डॉट बी और इस सारे की बार, ये अलग से भी बार है इसका, और इस सारे की बार। अब इनके ऊपर जो है फिर से हम नैंड गेट यूज करते हैं। आपको एग्जाम में इतना करके नहीं दिखाना,
उसमें डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ नैंड गेट और कितने नंबर ऑफ नोर गेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी की बार डॉट ए और इसकी बार डॉट ए बार बी की बार डॉट बी और इस सारे की बार। अब आपको इसको सोल्व करना है। यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको। ये जो सारा है इसको यहाँ सोल्व करते हैं। ए डॉट बी की बार डॉट ए और इस सारे की बार डॉट ए बी की बार डॉट बी इसकी बार और इस सारे की बार। तो इस सारे की बार से ये कैंसिल हो गई, तो यहाँ हो जाएगी ए डॉट बी की बार डॉट ए। इससे ये डॉट जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गई ए डॉट बी की बार और ये हो जाएगा डॉट बी। ए प्लस बी और इन सब की बार इंटू ए प्लस ए बार प्लस बी बार इंटू बी। मल्टीप्लाई करते हैं ए की बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी बार बी। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो यहाँ से आया ए बी बार प्लस ए बार बी और ये होता है एक्स और गेट। होप्सो आपको समझ आया होगा। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हमने कैसे यूज किया है। तो आपके 4 नैंड गेट यूज करके आप एक्सओर गेट जनरेट कर सकते हैं। अब इन नैंड गेट का यूज करके एक्स और गेट जनरेट करना है, एक्स नोर। अभी एक्स और हमने किया है, एक्स नोर जनरेट करना है। तो नैंड गेट का यूज करके 5 नैंड गेट यूज होंगे तब आपका एक्स नोर गेट बनेगा। तो ये आप कर सकते हैं, आप ट्राई करना, हो जाएगा। अब हम कुछ ये जो क्लास है ये लेंदी हो जाएगी, एक कुछ पॉइंट्स जो हैं हम इसके कर लेते हैं, नोर गेट का यूज करके कुछ जनरेट कर लेते हैं इनमें से। और गेट का हमने यूज करना है, नोर गेट का, सॉरी नोर गेट का। तो हमें नोर गेट टू नोट गेट, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। ए टू ए बार नोर गेट टू और गेट। नोर गेट से और गेट यूज करना है तो 3 नोर गेट यूज होंगे, ए बी, और जब इनको करते हैं तो ये भी हो जाएगा। तो ये आपका ए प्लस बी बनेगा। यहाँ से ए बार होगा, यहाँ बी बार होगा, और जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार और इस सारे की बार। तो इस बार से ये कट जाएगा, ये प्लस जो है वो डॉट बन जाएगा। और ये भी अच्छा, ये हमने एंड गेट का बना दिया, ये एंड गेट का हो जाएगा। तो ये ए डॉट बी हो जाएगा। नोर गेट टू और गेट, नोर गेट टू और गेट, और गेट में 2 होगा, नैंड गेट बनेगा। 3 गेट यूज करते हैं तो वो एंड गेट बनता है, एंड गेट बनेगा नोर गेट का यूज करके। 3 गेट्स में हमने यहाँ पर 3 गेट्स यूज किए थे, अभी 2 गेट्स यूज होते हैं इसमें। तो ये तो हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी की बार, और यहाँ से फिर से करते हैं तो ये ए प्लस बी की बार का बार, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी।
सेम एज हम करते हैं नोर गेट टू एक्स और गेट। नोर गेट का यूज करके एक्स और गेट करते हैं तो इसमें 5 गेट यूज होंगे। इसमें ये ए बी, तो एक गेट तो हम यहाँ यूज कर लेंगे, एक गेट यहाँ यूज कर लेंगे। ये हो गया हमारा ए बार, ये हो गया बी बार। फिर इन दोनों से भी बन जाएगा ए बार प्लस बी बार और इस सारे की बार। यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया हो। ये बन जाएगा बार से बार कैंसिल, ए डॉट बी। ये यहाँ तक तो हमने किया था ऊपर। अब एक और यूज करना है, एक यहाँ से यूज करते हैं। ये हो जाएगा ए की बार ए प्लस बी और इस सारे की बार। इतना हो गया। अब इसको और इसको, इन आउटपुट दोनों ही आउटपुट को हम एक और नोर गेट यूज करते हैं और ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ये सारे का ए प्लस बी की बार। जब इसको हम सोल्व करते हैं, इधर लाके सोल्व करेंगे इसको, तो ए डॉट बी प्लस ए प्लस बी की बार। इसकी बार को हम रिमूव करते हैं, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। तो ये आपका एक्स नोर गेट बन गया। सॉरी, हमने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया। यहाँ पर बार भी आएगा, ये बार है और ये पूरे का भी तो बार आएगा, तो ये एक बार यहाँ पर भी आएगा। सॉरी, हमने ये गलत कर दिया था, एक बार यहाँ पर भी आएगा। तो ये इसका भी बार हो जाएगा और इसका भी बार हो जाएगा, तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस, प्लस है तो डॉट हो जाएगा। एक मिनट, इसको फिर से सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी की बार डॉट इसकी बार कैंसिल ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार ए प्लस बी। इनको सोल्व करेंगे, ए बार ए प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी बार बी। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, दैट इज ए बी बार प्लस ए बार बी, एक्स और गेट। तो सेम एज ऐसे ही हम एक्स नोर गेट क्रिएट कर सकते हैं। नोर गेट का यूज करके उसमें आपको 4 नोर गेट यूज करने पड़ेंगे। तो ये तो आपको थोड़ा सा ये समझाया था कि किस टाइप से गेट्स यूज करके अदर गेट्स जनरेट कर सकते हैं आप। मेन जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस वाली स्लाइड से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपकी इस वाली स्लाइड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हमने गेट्स के, लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉजिक गेट्स हो गए, के मैप हो गया। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में लाइक एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर,
इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।